Class 9th from ML Agrawal, Chapter 9, Quadrilaterals, Exercise 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और हमने थ्योरम्स को भी एक्सप्लेन किया है फुल डिटेल, एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं या कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक आप क्वाड्रिलेटर बना लीजिए। ऑल्सो यू नो दैट फॉर अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कैसे भी हो, ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर? इसमें वन एंगल, ओनली वन एंगल यहाँ पे गिवन है 100। कहीं पे भी आप ले लीजिए, ऐसा नहीं कि यहीं पे करें, आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है। द रिमेनिंग 3 एंगल्स, और जो हमारे पास यहाँ पे 3 एंगल्स यहाँ पे हैं 1, 2 एंड 3, वो क्या है? इक्वल हैं, सभी इक्वल हैं। ठीक है। तो चलिए इक्वल है मीन्स सभी इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सभी एंगल्स को ऐड करें तो कितने डिग्री होता है? 360। जैसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल को ऐड कर दें तो 180 होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ है 4 एंगल्स को ऐड करेंगे तो 360 होता है। चलिए ठीक है। तो सभी एंगल्स क्या है यहाँ पे? इक्वल है। फाइंड ईच ऑफ द 3 इक्वल एंगल्स। तो चलिए फर्स्ट हम करेंगे लेट 3 एंगल्स जो हैं हमारे पास, लेट 3 एंगल्स इक्वल टू 3 एंगल्स बी इक्वल टू एक्स। हमने एक्स ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई जेड जो भी, तो हमने एक्स ले लिया। ये एक्स हो गया, ये एक्स, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। अब यहाँ पे राइट करिए we know that sum of all angles in quadrilateral is 360 डिग्री। ये तो क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी है कि सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो 360 हो जाता है। तो सभी को ऐड करिए, तो x प्लस एक्स, इसे नेम भी आप ले सकते हैं A B C and D। ठीक है। प्लस एक्स प्लस 108। देखिए एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 108, हमने 4 एंगल्स को ऐड कर दिया। तो 4 एंगल्स को ऐड करने में हमें कितना रिजल्ट आना चाहिए? 360। ये क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी है। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 100 इक्वल टू 360 डिग्री। सो 3 हमें x चाहिए तो 3x को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, 100 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 360 माइनस 108। चलिए माइनस करते हैं तो 10 माइनस 8 2 5 और 3 आपका हो जाएगा 2। क्लियर? चलिए ये क्लियर हो गया। x, अब 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 कहाँ जाएगा? डाउन साइड। 3 8 जा 24, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12। क्लियर? यानी x की डिग्री कितनी आ गई? 84। इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे 84 है, यहाँ भी 84 है और यहाँ पे भी 84 है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमने जो किया वो राइट है या रॉन्ग, तो आप एक काम करें, सभी एंगल्स को ऐड कर दीजिए। एंगल डी आपका 100 है, एंगल ए आपका 84 है, एंगल बी आपका 84 है और एंगल सी भी आपका 84 है। सभी को ऐड करके चेक कर लीजिए। 360 है, अदरवाइज नहीं। 8 4 12, 12 4 16, 4 8 20, 2 रिमाइंडर, 8 3 जा 24, 24 और 2 26, 2 रिमाइंडर अभी भी है, 2 + 1 3 हो गया 360 डिग्री। तो हमने चेक भी कर दिया और आपके सॉल्यूशंस को भी कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 2 पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, कोई इफेक्ट नहीं है। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3:5:9:13। ये हमें रेशियो में दिया हुआ है। फाइंड ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपके पास रेशियो मतलब होता है, क्या होता है? मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई, चलिए क्वाड्रिलेटर लेते हैं, इसको 3 5 9 13 में ब्रेक किया गया है। मान लीजिए इसने 3 ले लिया, ये 5 टर्म्स ले लिया, ये 9 ले लिया और ये 13 को छोटा मिलेगा, क्योंकि जितना आप पार्ट्स तोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। तो जब तक हम इसे कन्वर्ट किसी वेरिएबल में नहीं करेंगे तब तक तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए इसे ब्रेक करते हैं।
तो ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है, इसे नेम दे देते हैं ABCD। जब भी आपको कभी भी रेशियो में क्वेश्चन मिले तो आप सबसे फर्स्ट लिखिएगा लेट द रेशियो। आपका पहला वर्ड ही होना चाहिए लेट द रेशियो, जब भी आप उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अब आप बात करिए किसकी बात कर रहे हैं, एंगल्स की। तो लेट द रेशियो ऑफ, तो आप क्या राइट करेंगे, लेट द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आर से कन्वर्ट कर दीजिए। फर्स्ट 3 है तो 3x कर लीजिए, सेकंड 5x, थर्ड 9x एंड लास्ट है आपका 13, तो 13x। इसका मीन्स ये हुआ कि हमने a को 3x दे दिया, सेकंड 5x है, थर्ड 9x है और d है आपका 13x। सिंपल। अब आप प्रॉपर्टीज़ अटेंड कर लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़, वी नो दैट, और अगर आपको राइट करना है तो फिर से कर लीजिए, द सम ऑफ ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए एंगल A कितना है 3x, B 5x, C 9x एंड D 13x इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए x को ऐड कर लें, 13 9 22, 5 27, 3 30। सो 30x इक्वल टू 360। सो x इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 2 जा, x इक्वल टू 12। तो x की डिग्री कितनी आई 12 डिग्री। तो x से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सभी एंगल्स की डिग्री बतानी है। तो चलिए यहाँ पे शो करते हैं, हैंस एंगल A इक्वल टू कितना है 3x, मीन्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू 12, 12 3 जा 36, फर्स्ट डिग्री। फाइन एंगल B 5x, 5 इंटू 12 60 डिग्री। एंगल C 9x, 9 इंटू 12, 12 9 जा 108 एंड एंगल D 13x। सो 13 इंटू 12, 13 2 जा 26, 2 रिमाइंडर एंड 13 1 जा 13, 13 2 15, 156 डिग्री। अब अगर हम इन सभी को ऐड करें तो 360 आना चाहिए। तो चलिए ये तो आपको सॉल्व हुआ। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसे हम चेक बोल देते हैं, ये आपका चेक हो रहा है। 6 0 6 6 6 12, 12 8 20, 2 रिमाइंडर, 5 0 5 0 6 5 11 11 3 14 14 2 16, 1 रिमाइंडर। अब यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 1 2 और 1 रिमाइंडर था तो 360 हो गया है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। कैन द एंगल्स 110, 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 95 डिग्री बी द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्या ये सभी एंगल्स एक क्वाड्रिलेटर के हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं, और नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते। तो चलिए देखते हैं। हमने अभी आपसे क्या बताया कि क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ है कि उसके सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो 360 होनी चाहिए। अभी हमने प्रूव भी किया। तो ये A है, B है, C एंड D। अब फर्स्ट आपका दिया एंगल A, B, C एंड D 110 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 95 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि सम ऑफ एंगल्स, ऑल एंगल्स या एंगल्स भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चलिए ये तो होता है, ऐड करके देखते हैं ये पॉसिबल है नहीं। प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A 110 प्लस B 80,
C 70 and D 95. So 360 डिग्री। 5005 तो यहाँ पे 5 आ गया। 9 7 16, 16 8 24 125, ठीक है। 2 रिमाइंडर और 1 ही है तो 1 2 3, 355। अब 355 में सिर्फ 5 कम हुए। अगर कोई 5 ज़्यादा होता तो पक्का क्वाड्रिलेटरल होता, लेकिन ये 360 नहीं है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल कभी भी नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन एंगल्स आर नॉट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। बस यही आपका रीज़न हो गया। क्लियर? क्योंकि भाई जब तक सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो 360 नहीं होगा, मतलब 360 से ना अधिक हो ना कम हो, ना लेस हो ना ग्रेटर हो, 360 ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, सिंपल। अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल को ऐड करने में 180 नहीं होता तो वो भी ट्रायंगल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। नाउ सेकंड टू सेकंड, कैन ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री एबव, ठीक है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो पहली बात आपको ये बताए दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। पहले अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो उसमें सभी में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। मैक्सिमम इसमें कितना हो सकता है, पहले मिनिमम मतलब एग्जैक्ट कितना हो सकता है, 90 90। क्यों? एक स्क्वायर ले लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम सभी को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 360। होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर हम इस 90 से कम कर दें, अगर हम 4 एंगल्स को एक्यूट कर दें, एक्यूट मतलब 90 डिग्री कम डाउन, मतलब उसमें 90 से कम होगा। तो अगर हम 90 से इसे कम कर दें तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल होगा? कभी नहीं हो ही नहीं सकता। अगर हम इसे 89 भी कर दें तो देखिए एक 1 इसमें माइनस हुआ कि नहीं हुआ, 1 माइनस हो गया, यानी ये कितना हो गया आपका 356 हो गया। भाई 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 356, क्यों 1 कम हो गया। तो कितने कम हुए 4, तो 4 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 356। तो एक्यूट 4 तो कभी हो नहीं सकते, नेवर। अगर हम 4 को ऑब्ट्यूज कर दें, ऑब्ट्यूज, ठीक है, क्या कर दें, ऑब्ट्यूज कर दें। चलिए ऑब्ट्यूज भी कर दें तो अगर हम 90 से एबव कर दें तो मान लीजिए ऑब्ट्यूज किसके बोलेंगे, जो 90 से एबव हो लेकिन 180 से डाउन हो। भाई 180 से क्या हो, ऑब्ट्यूज कम होना चाहिए, लेकिन 90 से एबव होना चाहिए, ठीक है। ये 90 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 1 भी ऐड कर दें, 91 कर दें, 91 कर दें और इसे भी 91 कर दें, इसे भी 91 कर दें, तो 1 प्लस हो गया ना। तो ये टोटल ऐड करेंगे, अगर हम 4 ऑब्ट्यूज कर दें तो कितना हो जाएगा 364। भाई रहा तो 90 में 360, अब कितने बढ़ गए 364। मतलब कहने का मीन्स है अगर एक्यूट 4 एंगल कर दें तो भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, 4 को ऑब्ट्यूज कर दें तो भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज किस कंडीशन पे होगा, तो आप मैक्सिमम 3 ले लीजिए, मैक्सिमम 3 ले लीजिए, मतलब आप इसे 100 कर लीजिए, इसे 100 कर लीजिए, इसे 100 कर लीजिए तो भी हो जाएगा। कैसे, ये 300 हो गया ना, बचे कितने 60, इसे 60 बोल दीजिए। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। एक्यूट भी पॉसिबल है, आप 3 को आप ऑब्ट्यूज ले लीजिए लेकिन 1 को ग्रेटर कर दीजिए, बस इतना याद रहे 360 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है कि आप पूरे के पूरे हो तो पॉसिबल नहीं है। ऑब्ट्यूज कैसे हो सकता है 4 एंगल्स, अगर हम 91 भी ले लें, भाई 91 से 180 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो 91 भी ले लें तो 4 एबव हुआ कि नहीं हुआ, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो हम रीज़न क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। क्या लिखेंगे, नो ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी
बी ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप इसमें राइट करना चाहते हैं कि मतलब आप कितना ऑब्ट्यूज ले सकते हैं, तो आप इसमें ये राइट कर सकते हैं कि दे मे हैव a maximum of 3 ऑब्ट्यूज। भाई हम 3 ले सकते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्स। और हम तो जानते हैं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सिंपल। तो ये आपके रीज़न हो गए कि क्यों हम नहीं ले सकते। अब इसी के बे पे आप थर्ड भी बोल सकते हैं, कैन ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कब भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अभी हमने आपसे बताया कि अगर 89 भी ले लें, और एक्यूट किसे बोलेंगे, 90 से कम, 89 भी 89 ले लें, तो भाई एक कम हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है। तो ये कितना हो गया अगर टोटल करें, 356। तो 360 तो नहीं है ना। और एक्यूट क्या होता है, 0 से 90 के बीच होना चाहिए, बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो इसका भी रीज़न वही लिख दीजिए, जैसे आप यहाँ पे राइट किए, नो ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी एक्यूट। भाई हम एक्यूट पूरे नहीं ले सकते, ठीक है। अब क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्लियर। नाउ सेकंड टू फोर्थ, कैन ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी राइट एंगल्स। बिल्कुल राइट। यहीं से तो हम आपको एक्सप्लेन किए हैं कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं और इसके सभी एंगल्स को हम 90, यहीं से तो स्टार्ट किए थे कि सभी को हम 90 कर सकते हैं। भाई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइड्स, और क्वाड्रिलेटरल क्या है, 4 साइड्स के फादर हैं। हम स्क्वायर को भी क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को भी बोल सकते हैं, सभी को बोल सकते हैं, बस 4 साइड्स होने चाहिए। फादर ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। दिस फ्रॉम माई थिंक है, ठीक है, इसे हम ही बोलते हैं, बाकी आप बुक से मत समझिएगा, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेन। अब आपके सामने है, अब 90 किस में होता है, सभी साइड्स में। तो आपका स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर हम इन सभी को ऐड कर दें, 90 + 90 + 90 + 90, तो 9 4 जा 36, ये हो गया आपका 360 डिग्री। बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन बी राइट एंगल्स, ठीक है। और ये क्या क्या दे सकता है हमें रिजल्ट, द क्वाड्रिलेटरल, हम इसे क्या नाम से जान सकते हैं, द क्वाड्रिलेटरल बिकम्स रेक्टेंगल आर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 ही प्रॉपर्टी रखते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वाड्रिलेटर ABCD एंगल A + एंगल D = 180 डिग्री, व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटर। चलिए डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ABCD, ठीक है। पहले रफ बना लें तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि रफ में स्मॉलेस्ट बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बेढंगा टाइप में, क्योंकि कोई मिलना तो है नहीं। A B C और D, यहाँ पे बताया गया कि A और D को अगर ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब हम डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, पास में है। तो अब हम ये डायग्राम स्टार्ट करके हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ये डायग्राम बोल क्या रहा है। अब आप सोच रहे हैं सर पहले से ही आप ट्रेपेजियम क्यों बना रहे हैं, उसकी वजह भी बताएंगे आपको। A B
सी और डी। क्यों? क्योंकि ए और सी को ऐड करने में 180 डिग्री होता है। अब ए और डी को ऐड करने में 180 डिग्री किस में होता है? तो आपके ट्रेपेजियम में भी होता है और पैरेललोग्राम में भी होता है। पैरेललोग्राम कैसे बना के देख लीजिए, ये आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, बिल्कुल होता है, नो डाउट। और अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जो हमने फर्स्ट नंबर में बनाया है। फर्स्ट हम लिंक डिस्क्रिप्शन एक बार देखिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल है तभी ये दोनों एंगल्स ऐड होंगे और 180 डिग्री होंगे। और ये बना कैसे वो भी आपको बता देते हैं कि टू पैरेलल लाइंस है और एक अनदर मतलब एक अनदर लाइन जो ट्रांसवर्स कर रही है, इसे क्या कर रही है? ट्रांसवर्स कर रही है। तो इसमें आपने मालूम होगा आपको क्या क्या आपने पढ़ा इसमें, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और क्या पढ़े आप? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये भी आप ज़रूर पढ़े होंगे सम आपको इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। याद करिए, ये दोनों एंगल को ऐड करें तो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। भाई वही तो है, देखिए आपके सामने, हाँ या ना? बिल्कुल है। तो ये प्रॉपर्टीज़ रखने वाले सिर्फ दो ही हैं, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रेपेजियम। लेकिन ये फील क्या हो रहा है आपका? ट्रेपेजियम का। तो आप बोल सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? जब सभी एडजेसेंट एंगल को ऐड करें तब पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? ए और डी को ऐड करें तो भी 180, ए और बी को ऐड करें तो भी 180, बी और सी को ऐड करें तो भी 180, और सी और डी को ऐड करें तो भी 180। तो बताइए भाई, चारों तो नहीं रख रहा ना 4 एंगल्स, ये सिर्फ एक ही बता रहा है। अब एक तो सिर्फ ट्रेपेजियम में होता है, अब ट्रेपेजियम में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 नहीं होता ना, इसलिए ट्रेपेजियम में चला गया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रेपेजियम। आपको वजह भी बता दिए क्यों, हैंस हो गया, और कुछ तो राइट करना ही नहीं है। और अगर आप राइट करना चाहते तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव, अब उसमें एडजेसेंट आपका पैरेललोग्राम में हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इससे हमें क्या रिजल्ट मिल गया कि AB और DC क्या है? पैरेलल है, तो उसको भी लिख देते हैं। सो पेयर ऑफ अपोजिट साइड AB एंड CD, भाई ABCD पैरेलल होंगे तभी तो ये प्रॉपर्टी होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता, आर पैरेलल। और ये नहीं लिखना है तो आप सीधे लिख दीजिएगा AB पैरेलल CD, ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, कि वो नेम क्या है? ट्रेपेजियम, और क्यों हुआ उसकी वजह भी हम यहाँ लिख दिए। चलिए नेक्स्ट है सेम सेकंड नंबर। नाउ सेकंड, ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। चलिए, अब 4 एंगल्स आर इक्वल किस में हुआ? अभी हमने आपको बताया था जब सेकंड नंबर में एक्सप्लेन कर रहे थे, क्या एक्सप्लेन कर रहे थे कि सभी एक्यूट हो सकते हैं, ऑब्ट्यूस हो सकते हैं, लेकिन हमने यूज़ क्या किया था? 90 डिग्री का यूज़ किए थे, बिल्कुल किए थे। सभी कॉर्नर में 90 किए थे, बिल्कुल किए थे। और हमने नेम क्या दिया था आपको? ये कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं जिसके सभी एंगल्स 90 हों? तो दो होते हैं, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर आप फुल डिटेल लेना चाहते हैं तो आप x ले लीजिए, और x लेने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि उसका नेम क्या है। ठीक है, और अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा कि सभी एंगल्स क्या हों? इक्वल। तो हमने लेट कर लिया, लेट ऑल एंगल्स बी x। अब प्रॉपर्टी क्या है? सभी एंगल्स को ऐड कर दें, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 360। भाई 4 एंगल्स को ऐड करेंगे 360 होगा, 4x हो गया 360, सो x इक्वल टू 360 अपॉन 4, 4 9 जा 36। तो सभी एंगल्स क्या होने चाहिए? 90, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकते।
तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हैंस द क्वाड्रिलेटरल नेम, मतलब उस स्पेशल नेम क्या है, क्वाड्रिलेटरल ऑफ ABCD, ऑफ ABCD इज रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। आप चाहें तो रेक्टेंगल बोल सकते हैं या तो फिर आर अ स्क्वायर, मतलब ये दोनों आंसर आपके राइट हैं, क्योंकि भाई 90 आपका स्क्वायर भी रखता है और 90 आपका रेक्टेंगल भी रखता है। ठीक है, चलिए, और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, किसमें, रेक्टेंगल में, और स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। चलिए थर्ड पे चलते हैं। ऑल द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, व्हाट्स स्पेशल नेम। अभी हमने बात किया कि सभी साइड्स जो होते हैं किस में इक्वल होते हैं। सो ये प्रॉपर्टी रखने वाले सिर्फ दो ही हैं जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, वो है पहला रोम्बस, और फर्स्ट आप किसी को भी बोल सकते हैं, रोम्बस है, और एक है स्क्वायर। स्क्वायर के भी 4 साइड्स इक्वल होते हैं। चलिए, तो हम फर्स्ट यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल नेम की बात की गई है, तो आप लिख सकते हैं रोम्बस। ठीक है, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल whose 4 sides all have the same length। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि रोम्बस कहाँ से आया, तो वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक रेक्टेंगल आप बनाइए, रेक्टेंगल के सभी मिड पॉइंट ले लीजिए, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट। अब इसे आप किसी अनदर कलर से ज्वाइन कर लेते हैं ना, ये हमने ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिए, ये ज्वाइन कर लिए, ये ज्वाइन कर लिया। अब एक पेज लीजिएगा, रेक्टेंगल शेप में ही सब पेज रहते हैं, और उसे नाइफ से कट करिएगा, देखिएगा सभी साइड्स को आप ऐड चेक करेंगे, लेंथ चेक करेंगे तो इक्वल होगा। यही है आपका रोम्बस जो इसके सेंटर से है। हाँ, लेकिन सभी कॉर्नर 90 नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, सिर्फ इक्वल होते हैं, उसके डायगोनल्स भी होते हैं इक्वल। ठीक है, और जहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वहाँ 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा पैरेललोग्राम के क्वेश्चन होने के बाद अगर उसके बाद किसी का नंबर आता है तो वह रोम्बस का, ये भी याद रखिएगा। मतलब आपको एटलीस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसे फेस करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम का, उसके बाद सेकंड में आपको रोम्बस को ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब। ठीक है, तो इसके रीजंस भी हम दे दिए। और अगर इसके बाद आप लिखना चाहते हैं तो एंड आल्सो ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल किसका, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं। भाई अगर हम ये ऐसे देख लें तो सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सिंपल। तो आपका फर्स्ट आंसर, स्पेशल नेम की बात है तो रोम्बस है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।